ये लड़की यहाँ आता भी हमारी मर्जी से है और जाता भी हमारी मर्जी से है। छोड़ो मुझे कमीने। ये लड़की तुम छोड़ो मुझे। या मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है? या मेरे अल्लाह, शाम ढल गई, शाजी का कोई अता पता नहीं। या मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को अपने जुबान में रखना मेरे परवरदिगार आलम। अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह। क्या करूं मैं, क्या करूं? हेलो नताशा, आज अंकल वकार आए थे और उन्होंने मुझे बाबरी के लिए मांग लिया और बाबा ने भी हाँ कर दिए। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाबरी से बेहतर कोई नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। अल्लाह खैर करे, मेरी बेटी का नंबर क्यों बंद जा रहा है? लगता है खैर नहीं है, नहीं है, खैर नहीं।
दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजरे बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजरे बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है। दुरूदों की महक से महफिलें आबाद होती हैं। मेरी नातें सजाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है। इसे पियो। अब बताओ। पीर बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह से शाजी का कोई पता नहीं है, वो कहाँ चली गई है। मैं उसे कहाँ ढूंढूं उसे। और बाबा जी, उसका फोन भी बंद जा रहा है, कोई पता नहीं है वो कहाँ पे है। मैं क्या करूं बाबा? आप उसके लिए कोई दुआ करे ना, कि वो जहाँ भी हो खैरियत से हो और खैरियत से वापस आ जाए। बाबा, मैं बहुत डर गई हूँ, मैं बहुत डर गई हूँ यहाँ मेरे अल्लाह। डर नहीं, क्योंकि डर के आगे जिंदगी शुरू होती है। अगर डरना ही है तो अल्लाह की नाराजगी से डरो। उसे अल्लाह की पनाह में दे दो। वो जहां भी होगी शैतान के शर से महफूज रहेगी। सबको डेरे में भेज दो और उन्हें बोल दो, क्या नाम है उस लड़की का? शादी। जब तक मैं ना कहूं उसे कुछ नहीं कहना। उसको कितनी भयानक मौत देनी है इसका फैसला मैं खुद करूं। जो हुक्म सरकार। क्या बात है चंदू, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है?
मेरी रिहाई से तुम खुश नहीं हुए? बाबा, आप जेल से भाग के आए? भाग कर क्यों, बेल करवा कर आया हूं। जमानत हुई है 15 दिन की। तो आप 15 दिन के बाद फिर जेल चले जाएंगे? नहीं नहीं, इन 15 दिनों में अपने ऊपर भौंकने वाली हर जुबान को खामोश कर दूंगा। मेरे ऊपर जितने भी केसेस हैं मैं उन सब का रुख बदल दूंगा। नहीं, आप कानून पकड़ेगा। खुशबख्त को कानून की आंखों में धूल झोंकने के सब तरीके आते हैं। अल्लाह बड़ा, अल्लाह। बाबा गंदा, तौबा तौबा कर लो, अल्लाह माफ करेगा। तौबा कर लो, तौबा। चिड़िया बाज का शिकार करने चली थी, उस वक्त को तख्तेदार पे पहुंचाना चाहती थी। तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि तुम्हारी रूह हशर तक तड़पेगी। तुम्हारी इज्जत और जिंदगी सिर्फ उस वक्त तक महफूज है जब तक माही तुम्हारे पास यहां नहीं पहुंच जाती। नताशा, तुम? माही, नताशा, कैसी है तू? अंदर आओ। सालम को जी चंदू बेटा। ओ, पुलिस ने मेरे बाबा को छोड़ दिया। मेरे पापा को पुलिस ने छोड़ दिया। वो लोगों को मारेगा। मैं गंदा मेरे पापा लोगों को मारेगा। कानून का पकड़ा हुआ मुजरम छूट सकता है, कुदरत की पकड़ से कभी नहीं बच पाएगा। अल्लाह 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 बड़ा, अल्लाह अल्लाह। चंदू बेटा, शाजी की माँ आई थी, वो बता रही थी कि शाजी का कोई पता नहीं चल रहा। बहुत रो रही थी बेचारी। कहाँ गई शाजी, कहाँ गई? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है शाजी को किसी ने अगवा कर लिया है। अल्लाह अल्लाह, पीर बाबा, अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, अल्लाह हर जगह मौजूद है। वो हाजिर भी है और नाज़िर भी, और सब कुछ देखता है। वो माँ के आंसू भी देख रहा है और चंदू तेरी बेबसी भी। उससे कुछ छुप नहीं सकता। अल्लाह, ना तमाशाई, ना तमाशागर, ना जालिम और ना मजलूम। अल्लाह 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 बड़ा, अल्लाह अल्लाह बड़ा, बेशक अल्लाह बेशक अल्लाह अल्लाह बड़ा, अल्लाह बेशक अल्लाह बड़ा, बेशक अल्लाह।
सलाम सरकार। सरकार एक खबर लाया हूं। क्या खबर है, कोई पूछा? पता चला है कि फखरुद्दीन अपनी बेटी माही की शादी अपने भतीजे से कर रहा है। बेवकूफ हैं वो सब लोग जो खुशबख्त से उलझकर खुश रहने का और जिंदा रहने का सोचते भी हैं। नताशा, बाकी सब घर वाले कहाँ हैं? बार बार पूछना जरूरी है क्या? बताया तो था कि पहले वो अंकल वकार के घर जाएंगे, अच्छा, फिर वहां से उन्हें लेके तुम्हारी शादी की शॉपिंग करेंगे, फिर घर आएंगे, लेट तो हो जाएंगे और उसके बाद तुम दुल्हन बनोगी, ड्रेसेस पहनोगी, मेहंदी लगवाओगी और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगोगी। दिखाओ क्या देख रही हो? ये तुम्हारी शादी के लिए सिलेक्ट ये वाला ड्रेस। और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ नहीं, यहाँ से लगाऊंगी, बड़ी वाली। हाँ वो अच्छी लगेगी। हेलो जी वकार अंकल। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप लोग कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। तुम मुझे नहीं जानती, पूरा वर्ल्ड जानता है मुझे। दुनिया की तमाम लड़कियां कोई भेड़ बकरियां नहीं जिन्हें खुशबख्त जैसा कमीना नीच इंसान जब चाहे जैसे चाहे बेच सके। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी बदकिस्मत भी हो। तुमने खुशबख्त जैसे पापी के साथ उलझने की हमाकत की है और जो खुशबख्त को जान जाता है वो मार दिया जाता है। अब तुम भी मरोगी, सिसक सिसक के, तड़प तड़प के मरोगी। कुत्ते कमीने, अपने अंजाम से डर। अंजाम की किसे फिक्र है जाने मन। तू मुझे जो मर्जी बोल, जितनी मर्जी गालियां दे, मैं तुम्हें वो भयानक सजा दूंगा कि तुम्हें अपने आप से नफरत होने लगेगी। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा मैं तुझसे। तुम्हारी और माही की ऐसी वीडियो बनाकर वायरल करूंगा, पूरी दुनिया के लोग तुम पर थूकेंगे और तुम इबरत का निशान बन जाओगी। खुशबख्त का और मेरा यही धंधा है। बस थोड़ा सा वेट करो। हाँ दरिंदे, बोलो। सरकार, आपके बताए हुए एड्रेस पर माही को ले आए हैं। माही को ले जाके मेरे डेरे पे बंद कर दो।
ठीक है सरकार। मैं माही से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा माही से दिल का रिश्ता है, जरूरत का नहीं। अगर किसी ने माही की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं वो आंख निकाल दूंगा। अगर किसी ने उसको छूने की जरूरत की तो वो हाथ काट दूंगा। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना बाबरी। कमजोर तुम्हारे हालात हो सकते हैं, अल्लाह ताला की जात नहीं। चाचे पर भी क्या गुजरती होगी। नहीं नहीं, क्यों सोचता है ऐसा बाबरी? फखरुद्दीन, तुम ना सवाल करूंगा ना जवाब दूंगा। मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी? मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है। कहीं पहले की तरह फिर किसी के साथ भाग तो नहीं गई? ये क्या कर रहा है तुम्हारा भतीजा? मेरे ही घर पर आके मुझ पे फायर कर रहा है। ये जानता नहीं कितना महंगा पड़ सकता है इसे। फखरुद्दीन, इसको समझाओ। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। अगर तुमने माही का ना बताया कि वो कहाँ है तो ये पागल तुम्हारी जागीर को जंगल बना देगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं दे रहा, जिंदा रहने का आखिरी मौका दे रहा हूं। आज शाम तक मेरी बेटी घर ना पहुंची तो ना ये खुशबख्त रहेगा ना बख्तपुर का नामो निशान रहेगा। जला दूंगा मैं। सब्र करो, बस सब्र। ये जो जुल्म होता है ना, जब ये इंतहा को पहुंचता है तो मिट जाता है। जालिम का सूरज ग़रूब होने वाला है और मजलूम के लिए सुबह तलू होने वाली है। मेरा सोहना अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है, वो रहमान भी है, वो करीम भी है, वो जुल जलालो वल इकराम भी है। एहसास से यारी ये इब्ने आदम उसको ललकार रहे हैं, अपने जुल्म से उसके अजाब को पुकार रहे हैं। लेकिन मेरा रब बेनियाज है। जब वो नवाजता है तो लश्करे यजीद में हुर पैदा कर देता है।
और जब वो जब्बार और कहार की कैफियत में आता है तो दामने जिक्रिया के दामन पे आरे चला देता है। जमीन के खुदाओं की सारी खुदाई उसकी गिरफ्त में आने वाली है। ईमान से खाली शे मुसलमान नमा हैवान उसके गजब के शिकंजे में आने वाले हैं। ये जमीन कांपने वाली है। ये पहाड़ रूई के कालों की तरह उड़ने वाले हैं। इंसान के अपने बनाए हुए ये सारे कानून मासूल होने वाले हैं। हक अल्लाह। हक अल्लाह। हाँ मुंशी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ डेरे पे। अब आपके हुक्म का इंतजार है सरकार कि उन दोनों के साथ क्या सलूक करना है। उन दोनों से पहले बाबरी और फखरुद्दीन का कुछ करना होगा। बाबरी ने मेरे घर पे आके मुझ पे गोली चलाई थी और फखरुद्दीन खुशबख्त और बख्तपुर का नामो निशान मिटाने की धमकी देकर गया है। तुम? हाँ, मैं। तुम्हारी असलियत जानकर मुझे तुम्हारी बीवी होने पर शर्मिंदगी हो रही है। तुम अपने दुश्मन को किसी किसी प्लानिंग से खत्म करते हो, सब जान चुकी हूं मैं। तुम्हारे खिलाफ आवाज उठे या ना उठे, मेरी आवाज जरूर उठेगी। अब मैं बताऊंगी बख्तपुर के बच्चे बच्चे को, तुम इस दौर के फरौन हो। मैं बताऊंगी कानून को, तुमने ही शाजी को अगवा करवाया था, तुमने ही माही को भी अगवा करवाया। बकवास बंद करो अपनी, और मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत पांव की जूती के बराबर है। लेकिन अब मैं बताऊंगी खुशबख्त,
जूती पाँव में रहे तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, अगर वही जूती सर पर पड़े उसकी क्या हैसियत हो सकती। सईदा बेगम! हेलो। ऊपर से नीचे तक सारे फोन खामोश हैं और मेरे घर में 3 कत्ल हो गए और पुलिस घोड़े बेच के सो रही है। आप कौन बात कर रहे हैं? कत्ल कब और कहाँ हुए? खुशबख्त बोल रहा हूं। आज मेरी खुशबख्ती बाबरी और फखरुद्दीन ने बदबख्ती में बदल डाली। मेरी बीवी और मेरे 2 मुलाजमों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आप फिक्र ही मत करें, हम अभी पहुंच रहे हैं। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? गोली किसने मारी गोली? हाँ, अम्मा, उठ, अम्मा। तुम्हारे बाबा ने। बाबा? बाबा ने। बाबा, अम्मा, 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 बाबा, बाबा, मेरे बाबा ने गोली मारी। अम्मा, मेरे बाबा ने गोली मारी। बाबा, अम्मा, 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 मेरी अम्मा, मेरी अम्मा, मेरी अम्मा, अम्मा मेरी। फखरुद्दीन, आप पर खुशबख्त ने रिपोर्ट की है कि आपने उसके घर पे हमला करके उसके आदमी और उसकी वाइफ का खून कर दिया। खुशबख्त पर हमला ही तो नहीं किया मैंने। हमला जरूर करेंगे, फिर वो रिपोर्ट लिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उसने मेरी बेटी को अगवा करवाया है। उसे जाकर सिर्फ समझाया है कि कल तक माही मिल जाए, वरना ना खुशबख्त रहेगा ना बख्तपुर का नामो निशान। सफाई हस्ती से मिटा दूंगा बख्तपुर को। मीम मौला ते मीम मोहम्मद,
मीम ईमानू लगे, मीम मक्का, मीम मदीना, मीम इचराज ने सब, आबद साहद और मुत्तकी। इनके लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम जन्नत है, और अल्लाह पाक ने जन्नत जिस हस्ती के कदमों में रखी है उसका नाम है माँ। और मेरा अल्लाह पाक अपनी मखलूक के साथ 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। बाबा, बाबा। हाँ चंदू। बाबा, मेरी अम्मा साई चली गई। हाँ। मेरी माँ चली गई, मेरी माँ मर गई। मेरे बाबा ने, मेरा बाबा गंदा मेरी माँ को मार दिया मेरी माँ चली गई। प्लीज साई। माएं मरती नहीं, मुंतकिल हो जाती हैं। तुझे कोई बुला रहा है चंदू। तेरी माँ के खून का हिसाब शुरू होने वाला है। जा।